नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दिग्विजय सिंह, इंडियन आर्मी रिटायर्ड, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड डाइटिशियन, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस ऑथर और हेल्थ कोच। मेक योर ओन डाइट चार्ट के पार्ट 1 वीडियो में हमने सीखा था कि हमें अगर अपना वजन कम करना है तो कितना प्रोटीन, कितना फैट और कितना कार्बोहाइड्रेट हमें पूरे दिन में खाना है। पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आपने अगर वो नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। और आज का जो पार्ट 2 है, आज हम उसमें ये डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं फॉर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में हमने निकाला था कि एक बंदा जिसकी हाइट 172 सेंटीमीटर है, उसका वेट 80 केजी है, तो उसे वजन कम करने के लिए कितने फैट, कितने प्रोटीन और कितने कार्ब्स खाने हैं। तो ये वाली वैल्यूज जो हैं उस वीडियो में मैंने कैलकुलेट करना आपको सिखाया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फैट, प्रोटीन और कार्ब्स हमें कहां कहां से मेनली खाना है। आपके सामने लिस्ट है, 9 आइटम मैंने चूज किए हैं, जिसमें कि रोटी, राइस, दाल, अंडा, चिकन, फिश, पनीर, टोफू, सोया चंक। ये मैंने मेन आइटम जो हैं हमारे रोजमर्रा के खाने में आते हैं, वो मैंने चूज किए ताकि इसी के पे बेस्ड आप अपनी डाइट को बना सकें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रोटी से। दोस्तों, रोटी हर घर में अलग अलग साइज की बनती है, कहीं पे मोटी बनती है, कहीं पे पतली बनती है। तो स्टैंडर्ड के लिए मैंने एक रोटी का 40 ग्राम वजन लिया है। जो फुलके, जो चपाती हमारे घर में बनती है, तो 40 ग्राम के हिसाब से एक रोटी में प्रोटीन होता है 3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट होता है 32 ग्राम, फैट होता है लगभग 1 ग्राम और टोटल कैलोरीज हमें मिलती हैं लगभग 150 कैलोरीज। दोस्तों, मैं हर एक में ग्राम नहीं लिख रहा हूं। अब बात कर लेते हैं राइस की। राइस दोस्तों, जनरली एक कटोरी राइस जो होता है वो 2 रोटी के बराबर होता है। तो अगर आप एक कटोरी राइस खा रहे हैं तो उसमें हमें कितना मिलेगा? हमको मिलेंगे इतने प्रोटीन, इतने कार्ब और इतने फैट। अभी बात कर लेते हैं दाल की। तो दाल को लेके मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि दाल एक प्रोटीन का सोर्स है। दोस्तों, इस चैनल पे जब मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था, वो इसी के ऊपर बनाया था कि दाल में प्रोटीन नहीं होता है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप मेरे चैनल पे जाइए और फिल्टर करके जो ओल्डेस्ट वीडियो है उसको देखिए। उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि दाल में हमें कितना प्रोटीन मिलता है। फिलहाल इस टेबल को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने दाल के लिखी है, ये एक कटोरी की वैल्यूज लिखी हैं और ये भी एक बाउल राइस की है और ये एक रोटी की है। चलिए बात कर लेते हैं अंडे की। अगर एक अंडा हम फुल खाते हैं तो उसमें हमें प्रोटीन मिलता है 6 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट लगभग नील और फैट मिलता है 3 ग्राम और कैलोरीज मिलती हैं 40 कैलोरीज। यहां पर मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जो प्रोटीन है वो 6 ग्राम का है। 3 ग्राम जो प्रोटीन है वो हमें अंडे के व्हाइट पार्ट से मिलता है और जो 3 ग्राम बाकी का है वो येलो पार्ट से मिलता है और येलो पार्ट में ही 3 ग्राम का फैट भी होता है। तो अगर आप उनमें से हैं जो एग का येलो पार्ट निकाल कर खाते हैं तो आपको मिलेगा सिर्फ 3 ग्राम का प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं चिकन की तरफ। अगर 100 ग्राम चिकन में लेता हूं तो मुझे प्रोटीन मिलता है लगभग 20 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिलता है लगभग 1 ग्राम, फैट मिलता है लगभग और कैलोरीज 170 यानी 170 कैलोरीज। अब यहां पर एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये जो 20 ग्राम प्रोटीन है ये डिपेंड करता है। एक्चुअली चिकन के कई सारे पार्ट्स हैं, लेग है, विंग्स हैं, ब्रेस्ट पीस है, तो अलग अलग पार्ट्स में थोड़ा बहुत प्रोटीन फैट वेरी करता है। तो यू कैन से कि 20 टू मैक्सिमम 25 ग्राम आपको 100 ग्राम चिकन में प्रोटीन मिलेगा। अब एक और बात है, ये सिर्फ चिकन में है। अगर मैं कहूं कि बॉइल्ड चिकन करेंगे तो ये वैल्यू। अब आप उसको बनाते किस तरीके से हैं, कैलोरीज और बाकी फैट के कंटेंट अगर बढ़ते हैं तो ग्रेवी वगैरह अगर आप बढ़ा देते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस चिकन को बना रहे हैं। सिमिलरली फिश का भी वही हाल है। फिश की बहुत सारी वेराइटीज हैं अलग अलग। प्रोटीन कंटेंट भी थोड़ा बहुत वेरी करता है लेकिन फैट कंटेंट बहुत ज्यादा वेरी कर जाता है डिपेंडिंग ऑन द फिश कि आप कौन सी फिश खा रहे हैं। तो फिश में भी प्रोटीन 20 से 25 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम, फैट 12 से 18 ग्राम और कैलोरीज 205 कैलोरीज। तो अभी जो हमारे वेजिटेरियन भाई लोग हैं उनके लिए पनीर, टोफू और सोया चंक की बात भी मैं करना चाहता हूं। लेकिन
अगर आपने मेरा प्रोटीन वेज सोर्सेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी उसके ऊपर लिंक है, आप जरूर देखना उसको कि वेजिटेरियन के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं और कैसे हम अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई एम श्योर कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर हम अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ से रिलेटेड सभी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पनीर के बारे में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया पनीर का पर 100 ग्राम में जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, फिश का भी पर 100 ग्राम ही था, माफ कीजिएगा मैं लिखना भूल गया। तो पनीर में देखिए 100 ग्राम पनीर में प्रोटीन हमें 15 ग्राम मिल रहा है, ठीक ठाक है, लेकिन साथ में क्या हमें 20 ग्राम का फैट भी मिल रहा है। तो जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं और अपना जो हमने वो टेबल बनाया था ये वाला, इसमें अगर 62 ग्राम तक हमें लिमिट करना है तो सोच समझ के हमें अपने जो सोर्सेज हैं वो चूज करने पड़ेंगे। अब अगर हमें इतने ग्राम कैलकुलेट करना है तो आप दिन में ये देख सकते हैं कि भाई मुझे कितनी रोटियां खानी है ताकि मैं उतना ग्राम कार्ब्स लूं, कितना मुझे प्रोटीन लेना है और कितना फैट। अगले वीडियो में मैं सैंपल डाइट प्लान भी आपके सामने लेकर आ सकता हूं। तो अगर फ्री में आपको डाइट प्लान चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे लिखें, तो मैं अगले वीडियो में कम से कम 3 अलग अलग तरह की डाइट प्लान जरूर आपके सामने दिन भर में क्या क्या खाना चाहिए वो लेकर आऊंगा। तो बात कर लेते हैं टोफू की। अभी टोफू क्या है? टोफू दिखने में पनीर जैसा ही होता है, लेकिन ये सोया मिल्क से बनाया जाता है और इसमें और पनीर में मेन डिफरेंस ये होता है कि इसमें फैट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू पनीर। देखिए दोस्तों, कैलोरीज भी कम है, फैट भी कम है, लेकिन प्रोटीन भी कम है एज कंपेयर टू पनीर। तो वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं और हमारा जो सबसे लास्ट पॉइंट बचा है वो है सोया चंक्स का। बहुत फेमस है सोया चंक्स के बारे में, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप देखिएगा जरूर जाके, क्योंकि वेजिटेरियन भाई लोग जो हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इनफैक्ट 100 ग्राम ऑफ सोया चंक्स में कितना प्रोटीन होता है आप जानकर हैरान हो जाएंगे। देखो दोस्तों, 100 ग्राम फिश या चिकन से हमें कितना मिल रहा है? 20 से 25 ग्राम प्रोटीन खाली, लेकिन सोया चंक से कितना मिलता है? 52। लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मिलता है, इसमें सिर्फ 1 ग्राम मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सोया चंक्स को 100 ग्राम आप एक साथ नहीं खा सकते। मैक्सिमम सोया चंक्स आप 8 से 10 ग्राम खा सकते हैं, लेकिन हाँ, कोई भी नॉन वेजिटेरियन बंदा जो फिश या चिकन खाता है 100 ग्राम फिश या चिकन को इजीली एक बार में खा सकता है। तो दोस्तों मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आपको अपनी डाइट प्लान बनानी है तो इसी को देख के आप बना सकते हैं कि आपको कितना प्रोटीन, कितना कार्ब और कितना फैट चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छे अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर हमेशा आता रहे। धन्यवाद।